इन दिनों पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, डीप स्टेट। राजनीति हो या जंग, सरकारी गिराने से लेकर सत्ता बदलने तक हर बड़े ग्लोबल घटनाक्रम के पीछे इस शब्द का जिक्र हो रहा है। 4 जनवरी 2026 को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कब्जे के बाद डीप स्टेट की थ्योरी एक बार फिर चर्चा में आई। लेकिन सवाल ये है, डीप स्टेट क्या है? क्या ये सच में मौजूद है और क्या भारत को इससे सतर्क रहने की जरूरत है? ईबीएसको की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक डीप स्टेट एक गुप्त नेटवर्क है जिसमें सरकारी अधिकारी, कॉर्पोरेट ताकतें और गैर सरकारी लोग शामिल होते हैं। ये नेटवर्क चुनी हुई सरकारों से अलग रहकर पर्दे के पीछे नीतियों को प्रभावित करता है। अमेरिका में से CIA, FBI और NSA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसियों से जुड़ा जाता है। डीप स्टेट शब्द की शुरुआत तुर्की से मानी जाती है, जहां 1990 के दशक में सरकार, पुलिस और माफिया के गठजोड़ का खुलासा हुआ। अमेरिका में इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के बाद पड़ी, जब 1947 में CIA की स्थापना हुई। इतिहास गवाह है कि CIA पर ईरान, ग्वाटेमाला, कांगो और चिली जैसे देशों में सरकारें गिराने के आरोप लगते रहे हैं। यही वजह है कि डीप स्टेट की थ्योरी और ज्यादा मजबूत होती चली गई। अमेरिका में डीप स्टेट को चुनी हुई सरकार से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। 1962 के क्यूबन मिसाइल संकट में राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी ने सीधे हमले की बजाय नाकाबंदी का फैसला लिया। ये भी डीप स्टेट की भूमिका से जुड़ा जाता है। अब वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन को डीप स्टेट का नया उदाहरण माना जा रहा है। अमेरिका ने यहाँ सरकार को अवैध ठहराकर हस्तक्षेप की रणनीति बनाई। इसके बाद ग्रीनलैंड, क्यूबा और कोलंबिया को लेकर भी आशंकाएं जताई जा रही हैं। भारत में भी डीप स्टेट को लेकर बहस होती रही है। 2024 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। विदेशी ताकतों के जरिए भारत में अस्थिरता फैलाने के आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि इनके पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं। तो अब सवाल यही है कि क्या डीप स्टेट सिर्फ एक थ्योरी है या वाकई पर्दे के पीछे दुनिया को चलाने वाली कोई ताकत? तो इस डीप स्टेट पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तमाम अपडेट्स, खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।